तो इस निर्गुण निराकार व्यापक रूप में, विभु रूप में आप सर्वत्र विराजमान हैं, विद्यमान हैं। फिर भी भगवान हमारी तो भावना यह है कि जैसे अग्नि 3 लाभ प्रदान करती है, शैत्य, शीत की निवृत्ति करती है अग्नि। ठंड लगी हो, सर्दी लग रही हो तो अग्नि जलाकर ताप लो तो ठंड कम हो जाएगी, ठंड खत्म हो जाएगी। भूख की निवृत्ति करती है अग्नि। भूख लगी हो, अग्नि जला लो, चूल्हा चेताओ, रोटी बनाओ, रसोई बनाओ, पालो। भूखा की निवृत्ति करती है। भय की निवृत्ति करती है अग्नि, और अंधकार की निवृत्ति करती है अग्नि। 4 काम करती है। और वह अग्नि व्यापक है। जल में अग्नि है, ये जल की आग ही जल रही है बिजली के रूप में। पानी से तो बिजली बनाई जाती कि नहीं? बिजली आग है कि नहीं? इसी से रोटी बन जाती है। अंधकार की निवृत्ति भी हो रही है। सारे लाभ मिल रहे हैं। लकड़ी में आग है, लोहे में आग है, पत्थर में आग है, पानी में आग है, आग। लेकिन जो व्यापक अग्नि है उससे न तो भय की निवृत्ति हो रही है, न भूख की निवृत्ति हो रही है, न शैत्य की निवृत्ति हो रही है, न भय की निवृत्ति हो रही है। ये चारों लाभ अग्नि से होते तब हैं जब अग्नि का प्राकट्य होता है। बिना अग्नि के प्रकट हुए अग्नि का लाभ आप नहीं ले सकते। ऐसे ही निर्गुण निराकार व्यापक रूप में ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, पर उसका विशेष लाभ आप लेना चाहते हो तो आपको अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा उस निर्गुण को सगुण करना पड़ेगा। और इसी बात को अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी कह करके बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा। पर भगवान मैं तो ये चाहता हूं कि आप निरंतर सबके हृदय में वास तो करते हैं और निर्गुण निराकार रूप में तो सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण और भगवती पराम्बा श्री जानकी जी के सहित हे खर के अरी खरारी, हे कानन चारी खरारी, आप हमारे मन में निवास करो। अभी देखो खर दूषण त्रसरा का वध नहीं हुआ है, अभी कहां हुआ? पर सुतीक्ष्ण जी महाराज उनको खरारी कह करके संबोधित कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसके 2 तात्पर्य हैं। एक तो यह है कि खरारी भगवान का नित्य नाम है, क्योंकि एक बार तो रामचरित्र हुआ नहीं, कितनी बार रामचरित्र हो चुके हैं। अकेले कागभूषुंडी जी महाराज ही कह रहे हैं कि 27 बार तो रामलीला हम देख चुके हैं। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। 27 कल्प तक की रामलीला का दर्शन करने वाली तो कागभूषुंडी जी महाराज अभी भी बैठे हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तो ऋषि होने के कारण, त्रिकाला बाधित ज्ञान होने के कारण वे जानते हैं कि भगवान खरारी है। अतीत कल्प का स्मरण करके भी जानते हैं और होने वाली लीला का भी स्मरण करके जानते हैं कि वो खरारी है। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, अविकारी भगवान सबके हृदय में, फिर भी सब रो रहे हैं। उनकी अनुभूति नहीं कर पा रहे ना। कोरी ज्ञान की बातों से भी काम नहीं चलता। पेट भले ही भर जाए लेकिन अज्ञान का, अविद्या का नाश नहीं होता, संदेह की निवृत्ति नहीं होती केवल बातों से। एक ज्ञानी जी थे, ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरते ही नहीं थे। केवल ब्रह्म सूत्र
उपनिषद, इनकी चर्चा, बस इतना ही, और इससे ज़्यादा नहीं। गंगा जी में कभी गोता नहीं लगाते। लोगों ने कहा अरे गंगा जी, अरे बोले गंगा यमुना क्या, ये सब प्रकृति है, नदी है, क्या है, कुछ नहीं। ये गंगा में नहीं नहाते हम। हमारे घट ही में ज्ञान गंगा है, और हृदय में जो ज्ञान गंगा है उसी में हम गोता लगाते हैं।